ओके, नाउ चेक आउट हाउ टू जनरेट LR0 आइटम्स। मैं आपको याद करने के लिए दोबारा बताती हूँ कि LR0 आइटम्स आपने किस लिए किया था, क्योंकि आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है, SLR टेक्निक यूज़ करनी है, या आपको LR पार्सर टेक्निक यूज़ करनी है टू जनरेट द पार्सिंग टेबल। तो LR0 आइटम्स अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो इट विल वर्क बोथ फॉर LR एंड SLR। ठीक है, देखिए LR0 आइटम कैसे जनरेट करते हैं। सपोज ये आपके पास ग्रामर, ये आपके गिवन ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके पास गिवन होगा, आपको चेक करना है वेदर यू कैन जनरेट द SLR पार्सिंग टेबल फ्रॉम दिस ग्रामर और नॉट। ठीक है, इसमें मैं एक पॉइंट आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि देखिए ये आपके पास जो तीनों ग्रामर्स होती है SLR, CLR और LAR। जो SLR होती है ये क्या होती है, आपकी लीस्ट पावरफुल होती है। ठीक है, और आपकी जो CLR होती है ये आपकी मोस्ट पावरफुल होती है, और जो LAR होती है वो SLR और CLR के इसके जो पावर होती है इसके मिडल में होती है। इट मीन्स कि आपके पास सपोज 100 या 1000 इनपुट स्ट्रिंग है, तो इसमें से अगर 1000 स्ट्रिंग SLR इसको रीड कर सकता है, LR पार्सिंग टेबल इस इनपुट स्ट्रिंग को रीड कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि CLR और LAR भी इसको रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल है। अगर SLR ही इस 1000 स्ट्रिंग को रीड कर सकता है तो ऑब्वियसली CLR और LAR भी इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा क्या हुआ, अगर कोई ग्रामर CLR रीड कर पा रहे तो ज़रूरी नहीं है उसको SLR भी रीड कर पा रही है, क्योंकि CLR की पावर सबसे ज़्यादा होती है। सारा पॉइंट्स हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स। अब आ जाइए LR0 आइटम्स पर। LR0 आइटम्स में आपको ग्रामर गिवन है। सबसे पहले क्या करना, ये जो ऑब्लिक दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्लिक है इसको अलग अलग कर लेना। सपोज E टेंड्स टू E प्लस टी, E टेंड्स टू T, T टेंड्स टू T मल्टीप्लाई F और T टेंड्स टू F लाइक दिस। और इसका नंबरिंग देना, ये नंबरिंग आगे पीछे मत करना, जो नंबरिंग आपने चूज़ करी है इसी नंबरिंग को मेंटेन करके रखना। अगर इस नंबरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, गड़बड़ होती है, तो आपका पूरा का पूरा आगे डेरिवेशन गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक आर्गुमेंटेड ग्रामर ऐड करनी है। ठीक है, आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या हुआ, एक ऐसा ग्रामर जो आपने अलग से ऐड किया है। वो आपने ऐड क्या किया है, स्टार्टिंग जो आपका प्रोडक्शन था वो ये था E, तो इसी में आपको आर्गुमेंटेड ग्रामर ऐड करना होगा। E डैश कोई भी एक नया नॉन टर्मिनल बना लीजिए जो कि प्रोड्यूस करेगा स्टार्टिंग प्रोडक्शन को, और इसके आगे क्या लगा लेना, डॉट। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर किसी भी नॉन टर्मिनल के आगे डॉट है इसका मतलब आपको उसकी सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, E की प्रोडक्शन क्या है, E टेंड्स टू E प्लस टी एंड E टेंड्स टू T। ऑब्वियसली डॉट डॉट भी इनके आगे लगाना। अब डॉट किसके आगे आ गया है, दोबारा से T के आगे। अब T की सारी प्रोडक्शन लिख दीजिए, T टेंड्स टू T मल्टीप्लाई F एंड T टेंड्स टू F। अब दोबारा डॉट किसके आगे आ गया, F के आगे आ गया। अब इसकी प्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंटेड ग्रामर। इसमें नंबरिंग मत कर लेना। ठीक है, अगर इसमें नंबरिंग करोगे तो उसको सेकंड नंबर मिल जाएगा। आपको नंबरिंग कहाँ करनी है, जो आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्शन थी। देखिए अब आपके पास ये पूरा LR0 आइटम्स की टेबल है। ठीक है, सॉरी, इसको आप इस टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपको अलग अलग से डेरिवेशन लिखनी है तो आप अलग से भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू यूज दिस मेथड, क्योंकि इसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको यहीं का यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आई नॉट में क्या लिखा है, जो आपके पास आर्गुमेंटेड ग्रामर थी ना जो आपने लिखी थी, एज इट इज़ लिख ली है। अब आपको क्या करना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है। देखिए आपको डॉट को मूव कराना है। डॉट को कब तक मूव कराना है, किसी भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के अराउंड, जब तक कि डॉट वो लास्ट में नहीं आ जाता। तो देखिए सबसे पहले आप ई को चूज़ करिए। आप डॉट को ई के अराउंड मूव करा सकते हैं ना, ई के अराउंड मूव कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई को मूव, डॉट ई के अराउंड मूव कराया, आ गया। ई के अराउंड कहीं और मूव करा सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली यहाँ करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं। तो आपको क्या प्रोडक्शन मिल जाएगी, ई टेंड्स टू ई डॉट प्लस टी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि डॉट किसके आगे है,
टर्मिनल के आगे है तो उसको आपको आगे एक्सटेंड नहीं करना है। ये नया आपको मिला है तो उसको नाम दे दीजिए I1। उसके बाद आपने और कहाँ मूव करा सकते हैं, टी के अराउंड मूव करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। टी के अराउंड मूव कराया, यहाँ पे टी के अराउंड मूव कराया, आपको ये मिल गया, इसका नाम दे दीजिए I2। एफ़ के अराउंड भी मूव करा सकते हैं, ठीक है, एफ़ के अराउंड भी मूव करा दीजिए। इस ब्रैकेट के अराउंड मूव करा सकते हैं। और जैसे देखिए अगर जैसे आप ब्रैकेट के अराउंड मूव कराते हैं, डॉट किसके आगे आ गया है, दोबारा से ई के आगे आ गया है, तो आपको ई की भी सारी प्रोडक्शन एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप आईडी के अराउंड मूव कराइए, आपको दोबारा से एक नई प्रोडक्शन आपको मिलती है। फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर डॉट लास्ट में, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर डॉट प्लस के आ गया तो प्लस के अराउंड उसको मूव करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। प्लस के अराउंड जैसे मूव कराएंगे तो दोबारा से डॉट किसके आगे आ जाएगा, टी के आगे आ जाएगा। आपको टी की सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लाइन वाइज कंप्लीट करना, I1 I2 I3 I4 I5, फिर आगे आना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि मल्टीप्लाई के अराउंड मूव करा सकते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई के अराउंड मूव करेंगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एफ़ की भी सारी प्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर डॉट लास्ट में, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए, देखिए जब इसको ई के अराउंड मूव कराएंगे, ठीक है, जब इसको आप ई के अराउंड मूव कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ई के अराउंड मूव कराएंगे, इसका मतलब ये कि इस पूरी प्रोडक्शन में जहाँ जहाँ भी डॉट ई के आगे है आपको सभी को ही यूज़ करना पड़ेगा। आप ई के अराउंड यहाँ भी मूव कराएंगे और यहाँ भी मूव कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको टी के अराउंड मूव कराते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए कि आपको क्या मिलेगा, ई टेंड्स टू टी डॉट, ये मिलेगा ना। फर्स्ट चेक करना, फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप दोबारा से कहाँ चले जाएंगे, I2 पर चले जाएंगे। आपको दोबारा से लिखने का काम नहीं है, आप इसको लूप चला सकते हैं, ठीक है। और एफ़ के अराउंड मूव कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप दोबारा से I3 स्टेट पर जा रहे हैं। और ब्रैकेट के अराउंड मूव कराएंगे तो दोबारा से आप इसी स्टेट पर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि सपोज़ अब आपको I6 I7 I8 पर भी देखना है कि अगर आपने I6 पर डॉट कहाँ कहाँ पर है, टी के आगे है, एफ़ के आगे है, ब्रैकेट के आगे है और आईडी के आगे है। टी के अराउंड मूव करेंगे तो आपको नई स्टेट मिलेगी, एज इट इज़ लिख लीजिए। और अगर आप ब्रैकेट के अराउंड मूव कराएंगे तो आप किस स्टेट पर जा रहे हैं, I4 पर जा रहे हैं। और आईडी के अराउंड मूव कराएंगे तो किस स्टेट पर जा रहे हैं, I5 पर जा रहे हैं। और एफ़ के अराउंड मूव कराएंगे तो कहाँ जा रहे हैं आप, I3 के अराउंड मूव जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका I6 और I6 ने एक नया स्टेट भी जनरेट किया, दैट इज़ I9। उसके बाद आप देखिए कि इस स्टेट पर जो आपका I7 था, यहाँ पर डॉट कहाँ कहाँ पर है, एफ़ के आगे है, ब्रैकेट के आगे है और आईडी के आगे है। अगर एफ़ के अराउंड मूव करा रहे थे तो आप नई स्टेट जनरेट कर रहे थे, ये वाली। ब्रैकेट के अराउंड मूव करा रहे थे तो आप कहाँ जा रहे थे, दोबारा से I4 पर। और आईडी के अराउंड मूव करा रहे थे दोबारा आप कहाँ पर जा रहे हैं, I5 पर, ओके। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर I8 पर। I8 पर आप कहाँ जाएंगे, ब्रैकेट के अराउंड मूव करा सकते हैं और प्लस के अराउंड मूव करा सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अराउंड मूव करा सकते हैं तो आपको नई स्टेट मिलेगी। अगर आप प्लस के अराउंड मूव कराएंगे तो आप दोबारा से कहाँ जाएंगे, I6 पर जाएंगे, राइट। और आपको नई स्टेट जो भी मिलती जाएगी उसकी नंबरिंग भी आप करते जाना, ठीक है। और यहाँ पर आपका टी के लास्ट में डॉट आ गया, इसको छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई के आगे आपका है तो आप कहाँ जा रहे हैं, I7 पर जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई के अराउंड मूव हो रहे हैं। यहाँ भी लास्ट में आ गए, आप यहाँ भी लास्ट में आ गए हैं। तो ये आपका सारा क्या हो गया, आपका LR0 आइटम्स। एक बार इसका आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, इस डायग्राम को देखकर आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए अपना।